अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान यहां से अब एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, समदर्शन प्रकरण। तो इसमें बताया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहां पर बताया कि जो पंडित लोग हैं वे 5 वस्तु भगवान ने बताई। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, उसके बाद चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, इन 5 के अंदर वो समदर्शी होते हैं। तो यहां पर समदर्शी का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया कि वो सब में एक आत्मा को ही विराजमान देखते हैं। आत्मा के स्तर पर सब समदर्शी हैं, लेकिन व्यवहार के स्तर पर अलग अलग हैं। अगर व्यवहार के स्तर पर भी भगवान को ऐसा कहना होता तो वो समदर्शी के बदले समवर्ती कहते। तो यहां पर समदर्शी है का दर्शन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक जड़ दर्शन, एक आत्म दर्शन और एक भगवत दर्शन। जड़ दर्शन जो हम संसार के अंदर दर्शन करते हैं विषय वस्तु का अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा, वो सब जड़ दर्शन है। दूसरा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का मतलब है जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद हम सभी प्राणियों के अंदर उसी एक आत्मा को विराजमान देखते हैं जो हमारे अंदर है। तो वही आत्मा सबके अंदर है जो हमारे अंदर आत्मा है, यह है आत्मदर्शन। और भगवत दर्शन का मतलब भगवान का दर्शन, भगवत साक्षात्कार। तो वो तीसरी बात अभी नहीं, हम यहां पर आत्मदर्शन की बात कर रहे हैं, समदर्शी। क्योंकि जब आत्मा के दर्शन होंगे सब में तो स्वभावतः ही है कि उसका जो व्यवहार है वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार होते हुए भी उसकी योग्यता के अनुरूप जो उसका भाव होगा वो सबके कल्याण के लिए होगा, क्योंकि वो आत्मा के उद्धार के विषय में ही जो है सब लोगों के लिए चिंता करेगा। इसीलिए उसको बोला समदर्शी। तो समदर्शी का मतलब कभी भी हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पंडित और चांडाल को एक साथ या गाय को एक साथ जो है वो खिलाएगा, एक साथ बैठाएगा उनको। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना ही समदर्शिता है। जैसे भगवान ने भी बताया, भगवान समदर्शी हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रिय। तो भगवान भी समदर्शी हैं। तो भगवान समदर्शी हैं का मतलब यही है कि वो उसके अनुरूप ही उसके साथ व्यवहार करते हैं जैसा उसने काम किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजामि हम, कि भगवान सम है का मतलब है वो पक्षपाती नहीं है।
वो कैसे हैं? जज की भांति है। जैसे एक को अगर जज ने मृत्यु का दंड दिया और एक को मुक्त कर दिया, तो जजमेंट तो यद्यपि देखने में विपरीत है, लेकिन तो भी जज के अंदर समानता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को उसके कार्य के अनुरूप ही फल दे रहा है। तो समानता का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही फल मिलना। जबकि जगत के अंदर हम जो समानता देखते हैं, तो इस जगत के अंदर जो समानता है, इस समानता में भी विषमता ही है। जैसे हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तर के ऊपर कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको उच्च पद पर आसीन कर दिया जाता है केवल उस आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण। क्योंकि लोअर कास्ट का रिजर्वेशन होने लगा है तो उसको उच्च पद पर आसीन कर दिया, उसकी योग्यता को ध्यान में ना रखकर। और यही जो है, यही क्रिया द्वेष का कारण बन जाएगी। तो ये सामाजिक विषमता। तो हम लोग समाज के अंदर जिस समानता की बात कर रहे हैं वो सामाजिक विषमता को ही जन्म देती है। वास्तविक समानता यही है कि उसको उसके अधिकार के अनुसार फल मिलना चाहिए। जैसे भगवान जिस भाव से उसको कोई वस्तु जो है अर्पण करते हैं, वो उसी भाव से उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी समदर्शी हैं, और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुका है वो भी समदर्शी हो जाता है। मतलब उसको उनके अनुरूप ही, भाव के अनुरूप ही व्यवहार करता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो 5 वस्तुओं को लक्ष्य किया था, उसको पहले हमने गुणों के अनुसार 3 भागों में बांटा था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में हम लोगों ने लिया था विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण और गाय। राजसिक होता है हाथी, और तामसिक में कुत्ता और चांडाल। लेकिन इसको 5 भागों में भी बांट सकते हैं, थोड़ा और सूक्ष्मता का विचार करने पर, चेतना के स्तर पर। जैसे जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है वो चेतना के सर्वोच्च स्तर पर, अति उच्च स्तर पर विराजमान है, और गाय जो है वो सात्विक है, हाथी राजसिक है, कुत्ता तामसिक है, और जो चांडाल है वो तामसिक से भी नीचे है, क्योंकि वो मनुष्य होते हुए भी कुत्ते के मांस का भक्षण करता है, मनुष्य होते हुए भी, इसलिए उसको वो अधम कहा जाता है, चांडाल। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, पंडित है, ज्ञानी है, उसकी दृष्टि उन जीवों के शरीर पर नहीं जाती, क्योंकि शरीर क्या है? अनात्म तत्व है, और शरीर में विषमता होगी ही होगी। शरीर में हमेशा विषमता देखी जाएगी। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, चींटी का शरीर पतला सा है, कुछ भी नहीं है, एकदम तुच्छ है उसके आगे। तो शरीर के ऊपर दृष्टि ना रख के वो आत्म तत्व पर दृष्टि रखता है, क्योंकि वो स्वयं आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। ये भी कहते हैं ना कि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाई देता है। जो जिस भाव का व्यक्ति है उसको उसी भाव के अनुरूप अन्य लोग भी दिखाई देते हैं। तो जो जिस स्थिति में है उसी भाव के अनुरूप उसी प्रकार के लोग उसे दिखते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक विषमता होते हुए भी आत्मा की समता का दर्शन करना ही जो है वो समदर्शिता है, और इस समदर्शिता को प्राप्त करके वो लोग कल्याण में प्रवृत्त होते हैं आत्मा के। अब यहां पर जो विद्या विनय संपन्न है, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण को विद्या और विनय से संपन्न होने के कारण, ब्राह्मण विद्या और विनय से संपन्न होने के कारण उसको श्रेष्ठ माना गया है। यहां केवल जाति का ही बात नहीं की गई है, क्योंकि ब्राह्मण तभी श्रेष्ठ कहा जाएगा जब वो विद्या संपन्न हो और विनय भी संपन्न हो। यदि उसमें विद्या नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं होगा, फिर वो कनिष्ठ हो जाएगा, और यदि विनय नहीं है तो वो अति कनिष्ठ कहलाएगा। तो विद्या और विनय की जो संपदा है वही ब्राह्मण को श्रेष्ठत्व प्रदान कर रही है, वही उसका धन है। यहां पर ब्राह्मण को 2 विशेषण दिए गए
कि एक तो वो विद्वान हो और एक वो विनम्र हो। जैसे कि हितोपदेश में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या वही विद्या है जो विनय देती है, अन्यथा वो अविद्या ही है। और आजकल हम स्कूल कॉलेजेस में जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उससे नम्रता की बात तो दूर है, हमारा अभिमान ही पोषित होता है कि हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम उनसे ऊंचे हो गए, वो नीचे हैं। तो ब्राह्मणत्व की जो पूर्णता है वो तभी होगी जब विद्या का अभिमान न हो। पातंजलि ऋषि ने ब्राह्मण में 3 प्रकार की शुद्धि की बात बताई है। 3 प्रकार की शुद्धि ब्राह्मण में होनी चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक शुद्धि है कि उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो, अर्थात जातिगत शुद्धि। दूसरी है आधि दैविक शुद्धि। आधि दैविक शुद्धि का मतलब है कि वो गायत्री करता हो, संध्या वंदन करता हो, उसका उपनयन संस्कार हो चुका हो और वो 3 काल संध्या करता है, यह है आधि दैविक शुद्धि। और आध्यात्मिक शुद्धि क्या है कि वो 12 प्रकार के गुणों से संपन्न हो। भागवत में ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, गीता में भी बताए गए हैं, लेकिन भागवत में गुण बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं ब्राह्मण के: शम, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, दया, सत्य, ज्ञान, भगवत भक्ति। ये सब गुण हैं, ये लक्षण हैं। तो यह है आध्यात्मिक शुद्धि। तो 3 प्रकार की शुद्धि यदि है तभी वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाएगा। अब यहां पर ब्राह्मण तो चांडाल, दो हम लोग ब्राह्मण और चांडाल में देखते हैं। ब्राह्मण जो चांडाल है तथा ब्राह्मण और चांडाल है, 2 लोग हैं। और गाय, हाथी और कुत्ता, ये 3 जो है पशु हैं। ब्राह्मण और चांडाल ये तो मनुष्य है, और गाय, हाथी और कुत्ता ये पशु हैं। तो इसमें व्यवहार की विषमता तो अनिवार्य ही है। जैसे हम ब्राह्मण का पूजन कर सकते हैं, चांडाल का नहीं कर सकते। हम दूध गाय का पीते हैं, लेकिन कुतिया का दूध नहीं पीते। और सवारी हाथी की हो सकती है, कुत्ते की नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इसमें व्यवहार के स्तर के ऊपर विषमता तो रहेगी ही रहेगी, इसको दोष नहीं कहेंगे। तो भगवान यहां पर यह कह रहे हैं कि व्यवहार में समता न होने पर भी जो महापुरुष है, जो पंडित है, उसकी दृष्टि परमात्म तत्व पर रहती है, क्योंकि वो स्वयं भी उसमें प्रतिष्ठित है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंगों में भेद होता है व्यवहार में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमको अपने शरीर का एक अंग ज्यादा प्रिय है और दूसरा अंग ज्यादा प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अपने हाथों से और अपने सिर से प्रणाम करते हैं। हम अपने हाथों से और सिर से प्रणाम करते हैं। और किसी को पैर लग जाए अगर तो क्षमा मांगते हैं, और हाथ लग जाए तो क्षमा नहीं मांगते। यहां अगर हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं या तर्जनी दिखाते हैं, तो इसका मतलब तो हम जानते ही हैं कि क्या है। तर्जनी दिखाने का मतलब है कि देख लो, मैं तुझको देख लूंगा, ये अहंकार है। अंगूठा दिखाने का मतलब है कि हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो व्यवहार में भेद होने पर भी हर एक अंग का व्यवहार अलग अलग है। लेकिन यदि चोट लग जाए तो, जब चोट लग जाएगी तो पैर की छोटी सी उंगली में भी अगर चोट लगेगी तो हम उसका भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना सिर पर चोट लगने से होगी। इसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। इसी को हम कहेंगे भाव के लेवल पर समदृष्टि। तो समता का फल क्या है?
जब हम किसी भी प्राणी को दुखी देखते हैं, जीव को, तो उसका दुख दूर करने के लिए एक लगन लग जानी चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से इसका दुख दूर हो। समदर्शिता का यही होगा लक्षण, बाह्य लक्षण। तो जब तक हमारे अंदर, अगर हम इसके विपरीत देखें, देखिए समदर्शिता का हमने बाह्य लक्षण क्या होगा कि हम किसी के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। समदर्शिता का बाह्य लक्षण, किसी का भी दुख अगर है तो हम उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, चाहे कर पाए या ना कर पाए, वो योग्यता के अनुसार होगा डिसाइड, लेकिन हमारी इच्छा होगी कि हम कैसे कुछ कर दें इसके लिए। अब यहां पर अगर मान लीजिए हम केवल अपने लिए ही, अपने ही सुख की लालसा कर रहे हैं, दूसरे के सुख के विषय में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, तो फिर समता का प्रश्न ही नहीं होता आने का, अंदर समता नहीं आ सकती फिर हमारे। तो जिस समय दूसरे के कल्याण की इच्छा जागृत हो जाए, समता अपने आप आ जाती है। दूसरे की कल्याण की इच्छा जागृत ही तब होगी जब हमको उस दूसरे व्यक्ति के अंदर भी आत्म तत्व के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए अगर हम में किसी समय में ऐसा हो रहा है कि हमको इच्छा हो रही है कि इसका भी किसी तरह से कल्याण हो, तो मतलब हमारी दृष्टि जो है सुधर रही है धीरे धीरे। और ये जो समता है, इसलिए बहुत मुश्किल है आना, इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने ही इंद्रिय पोषण में लगे रहते हैं, अपने ही सुख की इच्छा करते हैं, सिर्फ स्वसुख वांछा। पर दुख दुखी नहीं होते कभी भी। पर दुख दुखी होना एक बहुत बड़ा समता का लक्षण है, दूसरे के दुख में दुखी होना। और केवल दुखी ही नहीं होना, उसका दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना, क्योंकि ऐसे दुखी होने का क्या फायदा होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है और हम भी उसी प्रकार से उसके दुख में दुखी होकर बैठ गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। पर दुख दुखी का मतलब यही माना है कि हम उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो जो व्यक्ति समता को प्राप्त हो जाता है, उसको दूसरे का दुख अपना दुख लगता है और दूसरे का सुख अपना सुख लगने लगता है। तभी वह जीते जी परमात्मा तत्व को अनुभव कर सकता है। यह व्यवहार के लेवल पर है। तो बताया कि किस प्रकार से समता की प्राप्ति होगी। समता की प्राप्ति के लिए हृदय की शुद्धि आवश्यक है, जिसके लिए निष्काम कर्मयोग आवश्यक है। और इस प्रकार जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो उसके अंदर जो हमारे अंदर जो 3 प्रकार के द्वंद्व हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये सब समदर्शिता का फल है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। हमारे अंदर कौन कौन से द्वंद्व हैं? आधि भौतिक द्वंद्व हैं, आधि दैविक द्वंद्व हैं और आध्यात्मिक द्वंद्व हैं। इसको ताप कह सकते हैं, द्वंद्व कह सकते हैं। 3 ही प्रकार के दुख हैं, दुख भी कह सकते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं इस पूरे संसार में, और चौथी प्रकार का कोई दुख नहीं है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, कोई भी दुख नहीं है इसके अलावा। इसी में सारे लोग जो हैं दग्ध होते रहते हैं, यही ताप है। इन्हें दूर करने के लिए ही हम लोगों को कुछ विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए एक बार श्रवण करते हैं कि क्या हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई समथिंग। निष्काम कर्म योग को यहां पर कैसे हम अप्लाई करें, अगर हमारे मन में कुछ प्रकार का एक द्वंद्व उठता है, एक दुख या ताप जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आधि भौतिक ताप पर। आधि भौतिक ताप मतलब आधि भौतिक द्वंद्व। यह द्वंद्व हमको अन्य प्राणियों से मिलता है भौतिक स्तर पर। आधि भौतिक, भौतिक का मतलब भौतिक स्तर के ऊपर, यानी स्थूल शरीर के स्तर पर। जैसे यदि हमको किसी समय अच्छा भोजन मिल गया तो हम खुश हो गए,
और नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। हमारा बेटा हमारी सेवा करता है तो हम खुश हो गए, और नहीं करता तो हम दुखी हो गए। हमारा बेटा हमारी बात मानता है तो हम खुश हो गए, नहीं मानता है तो हम दुखी हो गए। कोई हमको भौतिक सुविधा मिल गई, एक अच्छा सा कमरा मिल गया रहने के लिए, तो हम खुश हो जाते हैं, और नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सब अलग अलग प्राणियों के साथ जो है संबंध हो रहा है। आधि भौतिक ताप में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जो हमारा संबंध हो रहा है, जो हमारा व्यवहार हो रहा है, उसके कारण ये वाले दुख हमको मिलते हैं। तो इसके लिए हमको एक बात मन में धारण करनी पड़ेगी कि हमारा जो हमने जीवन लिया है, जीवन मिला है हमको, ये एक केवल ऋण शोधन की प्रक्रिया है। जो हमारे सांसारिक संबंध हमने बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं या क्यों बने हैं? हमारे पिता क्यों हैं? हमारा पुत्र, ये वाला हमारा पुत्र क्यों है? या हमारा मित्र, हमारी पत्नी, इनके साथ जो हमारे संबंध बने हैं या हमने बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं? उन्हीं के साथ क्यों बनाए हैं? किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं बनाए? कारण यही है कि इनके साथ हमारा कुछ ऋण है। तो वास्तव में ये संबंध, सांसारिक संबंध, एक ऋण शोधन की प्रक्रिया मात्र है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। तभी हम लोग इस प्रकार के जो दुख हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम इसको एक ऋण शोधन की प्रक्रिया माने सांसारिक संबंधों को, तब हमको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे? यदि मान लीजिए बेटा सेवा कर रहा है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये जो है हमारा पिछले जन्म का कुछ कर्ज उतार रहा है हमारी सेवा करके। अर्थात हमने भी इसकी पहले किसी जन्म में कोई सेवा की होगी, तो ये अब हमारी सेवा करके अपना कर्ज उतार रहा है। और दूसरा, अगर सेवा नहीं करता तब हमें सोचना होगा कि ये अपना ऋण वसूल कर रहा है हमसे। अर्थात पिछले जन्म में इसने हमारी सेवा की होगी, इसलिए इस जन्म में हमको ऐसा इसकी सेवा करनी पड़ रही है। तो अपना ऋण वसूल करने आया है ये अभी हमारा पुत्र बनकर। ये पीछे जन्म का कोई बैकलॉग है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो बहुत गहन है ना, गहना कर्मणो गति। अगर हमने किसी की भी कुछ सेवा की है तो किसी ना किसी जन्म में उसको उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, हमारी सेवा करके या हमारी हेल्प करके किसी भी प्रकार से। तो या तो वो हमारा कर्जदार है या हम उसके कर्जदार हैं। तो उसी कर्ज को या तो वो हमसे वसूल कर रहा है और या सेवा करके उसी कर्ज को चुका रहा है। और ये वाली जो बात है, ये केवल कोई झूठ मूठ की ऐसी मन को समझाने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता यही है। क्योंकि जितने भी हमको ये संबंध मिले हैं संसार में, वो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, उसको वर्कआउट करने के लिए ही ये संबंध बने हैं हमारे। अगर संबंध नहीं बनेंगे तो प्रारब्ध वर्कआउट कैसे होंगे? वर्कआउट कैसे होंगे का मतलब है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं वो रिजॉल्व कैसे होंगे, वो समाप्त कैसे होंगे? क्योंकि प्रारब्ध हमेशा हमारे आगे परिस्थिति के रूप में आते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, जिससे हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। तो बेटा हमारी सेवा नहीं कर रहा है तो ये प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, और इसका कारण है कहीं पुराने जन्म का कोई संस्कार। बस यही एक बात है। और इसको अगर हम धारण करेंगे इस बात को, तो सिद्धांत क्या हुआ यहां पर कि जो सांसारिक संबंध हैं वो एकमात्र ऋण शोधन की ही प्रक्रिया है।
अब दूसरा आता है आधिदैविक द्वंद्व। आधिदैविक द्वंद्व का मतलब है जो देवताओं से मिलते हैं, देवताओं से या अपदेवताओं से। दो प्रकार के हैं ये, जैसे आंधी तूफान, अतिवृष्टि, वर्षा का बहुत अधिक होना, सूखा पड़ जाना, भूचाल आना, या अधिक सर्दी गर्मी होना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो दैवी शक्ति कोई काम कर रही है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अनुसार ये डिसाइड किए जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, और इनको लेकर फिर हम अपने मन को विचलित क्यों करें। मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, तो हाय 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 गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी कह के क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होना। यदि हमारे पास साधन है तो उसका उपयोग कर लें। अगर हमारे पास सुविधा है तो हम जाकर कूलर में बैठ जाएं, पंखे के नीचे बैठ जाएं। हाय गर्मी कह के अपने को परेशान करें तो इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, गर्मी तो कम होने वाली है नहीं, केवल मन को क्लेश ही मिलेगा। और तो हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे पास सुविधा है हम उसका उपयोग कर लें। क्योंकि अननेसेसरीली हम लोग जो परिस्थिति हमको प्राकृतिक विधान से मिली है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उसमें परेशान होने के से हमारा क्या होगा, हमारा अंतःकरण ही खराब होगा, हमारा मन खराब होगा। इसलिए उसको सहन करें। तांस तितिक्षस्व भारत शीतोष्ण सुख दुखेषु मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। तान तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का मतलब है उसको सहन कर। भगवत गीता में भगवान ने जो अपना शुरू किया था उपदेश, तो सबसे पहला श्लोक यही था, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, कि इसको सहन करो, सर्दी और गर्मी को। तीसरा है आध्यात्मिक द्वंद्व। आध्यात्मिक द्वंद्व क्या है? सुख और दुख जो मन को होते हैं, ये हमारे मन के धर्म हैं, मन के विकार हैं। सुख और दुख हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उससे संबंधित हैं ये दोनों धर्म, दोनों द्वंद्व, सुख और दुख की अनुभूति। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर को मिलते हैं, न कि आत्मा को। और कोई भी परिस्थिति हमको सुखी और दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। वो नहीं कहती हमको परिस्थिति कि तुम सुखी हो और दुखी हो। ये हम इसमें, ये तो हमारी अज्ञानता है। बेसिकली परिस्थितियों अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, लेकिन उसमें सुखी और दुखी होना ये हमारी अज्ञानता का फल है। क्योंकि प्रारब्ध ही जो है परिस्थिति के रूप में आते हैं हमारे, इसीलिए हमको उनको सहन करना ही पड़ेगा। तो यदि दुख मिले तो उसके लिए उसको भगाने का प्रयत्न ना करें। बहुत दुख मिल रहा है तो ये मन में ये इच्छा ना रखें कि ये हाय कब ठीक होगा, हाय कब ठीक होगा। जो उपाय कर सकते हैं वो तो करें उस दुख को शमन करने के लिए, लेकिन हाय ऐसा कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, उसके लिए व्यग्रता ना करें, क्योंकि व्यग्रता से मन का क्लेश बढ़ता है। और अगर सुख मिले तो उसको भी अधिक देर तक टिकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इच्छा कि हाय किसी तरह से ये सुख मेरा लंबे समय तक टिका रहे, क्योंकि ये दोनों आने जाने वाले हैं। जैसे सुख आया वैसे ही दुख आया। तो जब सुख आया था और चला गया तो दुख आया, वो भी चला गया है। तो इसी भाव को धारण करके और समभावना में स्थित रहे। तो हम इसी बात को फिर थोड़ा सा आगे और एक बार श्रवण करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।